अगला हम लोग का 8वां नंबर चैप्टर होगा त्रिकोणमिति। बहुत बड़ा चैप्टर है ये और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले 8.1 के लिए हम लोग का क्या होगा फॉर्मूला, तो देखिएगा इसमें होगा यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा और यहाँ होगा टेन थीटा, है ना। साइन का पर्दार होता है कोसेक थीटा, याद रखना है, और कॉस का पर्दार होता है सेक थीटा और टेन का पर्दार होता है कॉट थीटा। तो याद रखना है कैसे है, 3 गो फॉर्मूला याद रखना है, 3 गो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला होता है P/H, कॉस का होता है B/H, tan थीटा का होता है P/B। इसी को उल्ट दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, तो इसको भी उल्ट दीजिए, H ऊपर चल जाएगा P नीचे चला आएगा। इसको उल्ट दीजिए, H ऊपर चल जाएगा B नीचे चला आएगा। इसको उल्ट दीजिए, B ऊपर चल जाएगा और P नीचे चला आएगा। और इस प्रकार आप लोग का साइन थीटा से लेके और कॉट थीटा तक फॉर्मूला आप लोग का क्लियर हो गया। इसमें है अगला क्या है, इसमें अगला क्या है, पाइथागोरस पर में इसमें क्वेश्चन आता है। तब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये देखिएगा कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो कर्ण कहा जाता है। जो खड़ी है वो लंब हो जाएगी और जो पड़ी है वो उसका नाम हो जाएगा आधार। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यही बताए थे पाइथागोरस ने और इसी प्रमेय को पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। कर्ण को H लिखते हैं, लंब को P लिखते हैं, आधार को B लिखते हैं, इसलिए H² बराबर P² जोड़ B² हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग खाली H लिखते हैं तो H बराबर यहाँ P² B² रहेगा ही, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों H निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ से P निकालने का फॉर्मूला रखिएगा। जैसे P निकलेगा P को ढक दीजिए, H में से B को घटा लीजिए, H में से घटा लीजिएगा, B का स्क्वायर दे करके रूट चढ़ा देना है। और B निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो B को ढक लीजिए और बड़ा में से छोटे को घटा लीजिए, तो H में से घट जाएगा P और स्क्वायर दे करके रूट चढ़ा लीजिए। और इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय में H निकालने का फॉर्मूला, P निकालने का फॉर्मूला और B निकालने का फॉर्मूला तैयार हो गया। 8.2 देखिएगा, 8.2 के लिए हम लोग को एगो चार्ट याद करना होगा। और चार्ट क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर होगा साइन थीटा, साइन के बाद होता है कॉस थीटा, कॉस के बाद होता है टेन थीटा, टेन के बाद होता है कॉट थीटा, कॉट के बाद होता है सेक थीटा, उसके बाद होता है सबसे लास्ट में कोसेक थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों साइन का वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, उसके बाद में जैसे ही साइन का मान हो जाएगा याद, तो सारा मान हम लोग को याद हो ही जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम लोग रखेंगे 0 डिग्री, यहाँ हम लोग रखेंगे 30 डिग्री, यहाँ हम लोग को रखना है 45 डिग्री, यहाँ हम लोग को रखना है 60 डिग्री और यहाँ हम लोग को रखना है 90 डिग्री। बस क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू सीधे हो जाएगा 1। एक मान याद रख लीजिए, बाकी सारा मान इसी से निकल जाएगा। ठीक है, साइन का यहाँ पर मान में उल्टा होता है कॉस थीटा, है ना। जैसे हम लोग 0 से बढ़े हैं 1 तक, अब उधर से घटते हुए चले आइए, कॉस का मान तैयार। यहाँ पर 1 इधर डाल दीजिए, √3/2 इधर से डाल दीजिए, 1/√2 यहीं पे आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। और इस प्रकार साइन याद किए, कॉस भी आपका याद हो गया। साइन में और कॉस थीटा से भाग देते हैं तो वो हो जाएगा टेन थीटा। देखिएगा साइन में, साइन थीटा में अगर हम भाग देते हैं कॉस थीटा से तो वो हो जाएगा आपका कौन थीटा, टेन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें भाग दीजिए, तो 0 में कुछों से भाग दीजिएगा 0, चलिएगा ये बट्टा में 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा √3, तो ये हो जाएगा 1/√3 है। सेम कट जाएगा 1 मरतबे है, 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा √3 और नीचे बचेगा 1, तो नीचे 1 का कोनो वैल्यू नहीं है। 1/0 ये कभी डिफाइंड ही नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाता है अपरिभाषित। इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। अब इसी को उलट दीजिए, कॉट थीटा तैयार हो जाएगा, अपरिभाषित यहाँ पर आ जाएगा, अपरिभाषित यहाँ पर आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और 0 आपका यहाँ आ जाएगा। सेक थीटा है ना, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिएगा सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। यहाँ पर देखिएगा 1/cos थीटा,
कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0 का वैल्यू 1 है, तो 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1, मतलब सीधे सीधे एक रख उलट दीजिए भाई। कॉस थीटा को अगर आप उलट देते हैं, देखिएगा यहाँ पर भाई कॉस थीटा को अगर आप उलट देते हैं तो यहाँ पर सेक थीटा बन जाएगा। तो 1 का उल्टा 1, उलट दीजिए 2 चल जाएगा ऊपर, √3 चल जाएगा नीचे, √2 चल जाएगा ऊपर, और बटा में 1 का कोनो वैल्यू नहीं, 2 चल जाएगा ऊपर, बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं। और 0 को जब उलटिएगा तो देखिए 0 के नीचे तो 1 छिपल है, तो 1 चल जाएगा ऊपर और 0 चला जाएगा नीचे, तो एक तो आंसर अपरिभाषित बता रहे थे, तो इसी का आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। इसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं। एक आदमी हो, है ना, सॉरी 1 रुपया हो, 0 आदमी को देना है, तो 0 आदमी थोड़े होता है, इसका डिफाइंड ही नहीं है भाई, है ना। अब चलिए हम लोग को क्या करेंगे, अब इसी को उलट देंगे, अब अपरिभाषित यहाँ पर चलाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, 2/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये 1 यहाँ आ जाएगा। और इस प्रकार चार्ट याद रख लीजिएगा, sin 0 से लेके कोसेक 90 तक टोटल ओवरऑल आप लोग का यही है। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है हम लोग का, अगला टॉपिक है 8.3 के लिए, जैसे sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो sin यहाँ 90 डिग्री पर cos में बदलता है, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो फिर इसी का पार्टनर हो जाएगा sin थीटा, और यहाँ पर हो गया दूगो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो भाई tan बदलता है cot में, यहाँ पर cot थीटा हो जाएगा। cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो cot बदलता है यहाँ पर tan में, और यहाँ पर दूगो बच गया sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, यहाँ पर sec 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और यहाँ पर फिर पूछा जा रहा होगा कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कोसेक बदल जाएगा यहाँ पर सेक में, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोग का 8.3 इसी 6 फॉर्मूला से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों 8.4 के लिए हम थोड़ा सा थ्योरी दे रहे हैं, उसके बाद पार्ट 2 बना देंगे। आज इतना ही हम रहने देते हैं, 8.4 का अभी हम फॉर्मूला बता ही दे रहे हैं, समय हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम लोग को क्या करना है, साइन थीटा का गुना अगर कोसेक थीटा में करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 है, गुना में कोसेक इधर आ जाएगा, भागा में कोसेक थीटा, और यहाँ से देखिएगा कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 है, गुना में साइन थीटा, इधर आके भागा में साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 है याद रखिएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा। ठीक वैसा ही tan थीटा का गुना अगर हम cot थीटा में करेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ से देखिएगा tan थीटा बराबर है 1 है, गुना में cot थीटा, इधर आके भागा में cot थीटा। यहाँ से देखिएगा cot थीटा बराबर है 1 है, गुना में tan थीटा, इधर आके भागा में tan थीटा। एक फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ से 2 फार्मूला तैयार। ठीक वैसा ही कोसेक थीटा का गुना अगर हम लोग कोसेक थीटा में करते हैं, सॉरी cos थीटा में, cos थीटा का गुना अगर हम लोग सेक थीटा में करते हैं तो इसका भी वैल्यू 1 होने वाला है ना। और यहाँ पर cos थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 है, गुना में सेक थीटा, इधर आ जाएगा भागा में सेक थीटा, और यहाँ से सेक थीटा भी निकालते हैं तो 1 है, गुना में cos थीटा, इधर आके भागा में cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार ये 8.4 का 3 3 6 3 9 फॉर्मूला हो गया है। अब यहाँ पर फाइनली देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, आप जोड़ cos स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला 1 होता है। यहाँ पर देखिएगा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस tan स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला 1 होता है। और यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस cot स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला 1 होता है। तो ये तीनों प्रकार को अगर याद रखिएगा तो यहाँ से 5-5 करके फॉर्मूला आएगा। यहाँ से सबसे पहले देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 है, प्लस cos स्क्वायर, उधर जाके माइनस cos स्क्वायर। यहाँ पर खाली साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे, और यहाँ से ओनली cos स्क्वायर थीटा का निकालिएगा तो 1 है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर जा करके हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर ओनली cos थीटा का फॉर्मूला देखिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाइएगा। तो देखा ना, एक फार्मूला याद रखिएगा तो यहाँ से 4 फार्मूला और तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 है, माइनस tan स्क्वायर, इधर आकर के हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ओनली सेक थीटा अगर निकालते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो होगा ही होगा,
स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर निकालते हैं क्या होगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा, आई +1 हेने आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1। तो ओनली tan थीटा का अगर निकालते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा। देखा ना, एक याद कर लिए 4 गो फार्मूला ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पर देखिएगा ठीक वैसा ही कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला ये है, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ओनली यहाँ पर कोसेक थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ओनली कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकाल रहे हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, और +1 इधर आकर के हो जाएगा -1। तो ओनली कॉट थीटा बराबर में क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 5/10 और 5 हो जाएगा 15 गो फार्मूला, और इसमें 2 गो और फार्मूला आप लोग का बच गया है। 2 गो बता देते हैं। इसे साइन थीटा में कोस थीटा से अगर भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा, और यहाँ पर इसी को उल्टा कर दीजिए, कोस थीटा ऊपर हो जाएगा साइन थीटा नीचे हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा कॉट थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर हमने 8 तक का टोटल फार्मूला लिख दिया है। अब रह गया है चैप्टर नंबर 9 से लेकर 15 तक, तो इसका हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे और उसमें हम टोटल फार्मूला आप लोग को हम बता देंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके एक शेयर से, आपके एक लाइक से हम लोग का मनोबल बढ़ जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।